सब किस में से पियो? एक बंदा पिए के सारे पिए? तुम सब इस प्याले में से पियो। आज नया आज कौन सा निकला भला? कलाम से हट कर कौन सा निकला आज? कहते हर एक गिलास की होए वखरा होए। उसके पीछे रीजन ये है, वजह ये बताई जाती है कि दूसरे शख्स का गिलास पीने से जरासीम उसके हो सकता है, उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। यीशु मसीह का खून बीमारियों को भस्म करता है, बीमारियों को। हालेलुया। तो फिर कैसा ईमान है? यीशु मसीह का इसमें से सब पियो, क्योंकि ये मेरा बदन है, ये मेरा वो याद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के लिए माफी के वास्ते बहाया जाता है। एक शख्स के लिए नहीं, बतेरों के लिए बहाया गया, बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया गया, एक शख्स के लिए नहीं। ये जरासीमों को खत्म करने के लिए बहाया गया, ये बीमारियों को खत्म करने। तो यीशु मसीह की के लहू की जो कुदरत है, उसके चंद पॉइंट्स में आपके गोशवार करना चाहता हूं। नंबर 1, यीशु मसीह के लहू के वसीले से हमें रहाई मिली। इस खत में लिखा है पहले बाप की 7वीं आयत, और गलतियों के खत में 3 बाप की 13वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह के लहू के वसीले से ईमानदार शख्स को, ईमान लाने वाले शख्स को रहाई मिलती है, निजात मिलती है, आजादी मिलती है, और कई तरह के मुसाइल से, बीमारियों से और मुसाइल से, आजमाइशों से, गुलामी से निजात का एहतमाम किया गया। किसके वसीला से? यीशु मसीह के लहू के वसीला। कितनी अहमियत हम देते हैं, जादूगर लहू को कितनी अहमियत देते हैं। इंसानों के खून की जादूगरों की निगाह में बड़ी कीमत। गैर अक़वाम जो बच्चों को अपने माबूदों के लिए ज़बह करते हैं, उनकी निगाह में खून की बड़ी कदर है। लेकिन यीशु मसीह का खून हमें निजात दे। जादूगर जो है वो किसी की जान लेता है खून लेने, गैर कौमें जो है किसी की जान लेती है खून लेने, लेकिन हमारा खुदाबंद अपना खून देकर हमारी जान को बचा गया, हमें आजाद कर गया, रहाई दे गया। हालेलुया। तो कितनी अहमियत होनी चाहिए, कितने हम प्यार होके इस खास इबादत में आते हैं, कितनी अहमियत इसके खून के वसीला से हमारी जिंदगी में आती है। नंबर 2, यीशु मसीह का लहू हमें खुदा के साथ मेल मिलाप करने का मौका फराहम करता है, हमें खुदा के साथ मुलाकात करने का रास्ता हमारे लिए हमवार करता है। दूसरे ग्रंथियों खत में 5वीं बाब की 21 आयत में लिखा है हमारा खुदा के साथ राबता होता है। इस खत में लिखा है वो जुदाई की दीवार जो बाप और खुदा और इंसान में थी, यीशु मसीह के लहू के वसीले से उस जुदाई की दीवार को ढा दिया। किसके वसीला से? यीशु मसीह के लहू के वसीले, यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से सारी जुदाई की दीवार या सारी रुकावटें जो खुदा तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर दी थी, उन सारी रुकावटों को लहू के वसीला से खत्म कर दिया। हालेलुया। आजादी के साथ हम जा सकते हैं, आजादी के साथ हम खुदा की हजूरी में झुक सकते हैं। यीशु के लहू के बारे में लिखा है उसके खून के सबब से हमें क्या किया गया है? धो दिया गया है, पाक कर दिया गया है। उसके लहू में पाकीज़ा करने की कुदरत पाई जाती है, उसके लहू में पाक करने की कुदरत पाई जाती है, धोने की कुदरत पाई जाती है। और उसके लहू के वजह से हमारी खुदा के साथ रफाकत और
शराकत होती है। गंदे बात में लिखा है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह के लहू की कदर उसी को होगी जो उसकी अहमियत के बारे में जानेगा। गीत भी हम एक गाते हैं, ओदी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने। वही उसके लहू की कदर, वही इस पाक सैक्रामेंट की अहमियत को, वही खुदा के लहू के, खुदा के बेटे के लहू की कुदरत का अंदाजा कर सकता। इसको समझ, वो उसको खास अहमियत है। इस लहू के वसीले से उसका मिलाप जो है खुदा के साथ हुआ है। नंबर 3, उसके लहू के वसीले से हम शिफा पाते हैं। यशायाह किताब 53 बाब में लिखा है, उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? किसके मार खाने से? आप तीनों चलो उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? लेकिन कब जब उस पर ईमान रखे। एंड्रयू मरे लिखता है, faith in blood produces great result। लहू पर ईमान रखने के सबब से हम बड़े बड़े नताइज को हासिल करते हैं, बड़े नताइज हमें मिलते हैं। पहला नतीजा क्या है? हमारी लड़ाई होती है। दूसरा नतीजा क्या है? हमारी खुदा के साथ फेलोशिप होती है। तीसरा नतीजा इसका क्या है? क्या रिजल्ट है? उसके मार खाने से हम शिफा पाते हैं। पत्रस रसूल अपने खात में लिखता है, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। मुखातब कर, ये नबूती तौर पर लिखा हुआ है। पत्रस रसूल बताता है हमको वाज़े तौर पर, उसके मार खाने के सबब से तुमने क्या पाई है? शिफा। लहू में कुदरत। आप उसको क्लेम करना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी में चेंजिंग आना शुरू हो जाए। आप उसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करना शुरू कर दें, आप देखें उसका रिजल्ट, ग्रेट रिजल्ट मिलेगा। बड़े बड़े नताइज आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू कर दें। कब? जब उस पर ईमान रखते हुए उसको लें। यशायाह की किताब में लिखा है, खुदा को पसंद आया कि उसे क्या करे? कुचले। क्या? क्यों कुचले? किसके लिए कुचले? हमारे लिए कुचले। उसके कुचले जाने से हमारी निजात का बंदोबस्त किया गया। इस्राएल जो थे हर साल क्या करते थे? खुदा की हुजूरी में बकरे ज़बह करते, मेंढे ज़बह करते, और एक साल में क्या हो जाते? अपने आप को पाक करते, समझते हम वाश हो गए हैं, फिर से नए हो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने एक ही बार कुर्बान होकर, खून बहाकर हमेशा के लिए हमारा फिदिया दिया, हमें पाक कर दिया, गुनाहों से धो दिया। मुकम्मल तौर पर हमारी निजात यीशु मसीह के लहू के वसीला से। इसकी किस कदर उसकी अहमियत है, और आपकी बीमारियां उसके लहू के वसीला से आपके बदनों से जाती रहे। आपके रोग उसके लहू के वसीला से आपके बदनों से जाते रहे। कब? जब आप उस पर ईमान रखेंगे, उसकी कदर कीमत को पहचानेंगे। नंबर 4, लहू के वसीला से हमारी गुलामी से रहाई होगी। मौत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आफत हमारी जिंदगी में आ नहीं सकती। खरूज की किताब अगर पढ़े हम, तो वहां उसके बाद में बाब में लिखा है, जब बहुत सारी आफत आने के बाद फराम कुछ भी नहीं मान रहा था, तो आखिर में खुदा ने मूसा नबी से कहा, अब तू सब इसराइल को बोले, एक बेहद मेंढा ले, फैमिली वाइज उसको ज़बह करे, और उसके खून को कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है?
साहब को बताइए। दरवाजे की चोटों पर लगाना है। और जो मौत का फरिश्ता है, जहां जहां बरे का खून लगा होगा, मौत का फरिश्ता वहां मुदाखलत नहीं करेगा। जहां जहां बरे का खून होगा, जहां जहां बरे का खून नहीं होगा, वहां मौत होगी, वहां वबेला होगा, वहां आफत होगी, मुश्किल होगी, आजमाइश होगी। जहां इब्लीस जहां जहां यीशु मसीह का खून लगा होगा, वहां मौत नहीं आ सकती, वहां आजमाइश उस शख्स पर गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि वहां रहाई। और उस खून के लगाने के बाद बनी इस्राएल गुलामी के घर से क्या हो गए? आजाद हो गए। फराउन के चंगल से, उसके पंजे से खुदा ने बर्रे के लहू के सबब से उनको आजाद किया। फराउन को दुनिया का शैतान या इब्लीस से तशबीह दी गई है। वो इब्लीस है, दूसरी तरफ खुदा के लोग हैं, और खुदा के लोग इब्लीस के हाथों में थे, उसके कंट्रोल में थे। बरे के लहू के वसीला से, इब्लीस के हाथों से खुदा के लोगों को रहाई। कैसे? जब खुदा ने कहा बरे का खून लगाना, मौत वहां नहीं होगी, इसलिए बरे के खून में रहाई, आजादी है। मुकाशा किताब में भी लिखा हुआ है, बर्रे के खून के सबब वो एक नया कीट है, उसके धोए जाने से, खून के सिला से धुलने से एक नया कीट। जो शख्स यीशु मसीह के लहू से धुल जाता है, रहाई पर, उसके सामने फराऊन जितनी मर्जी रुकावटें रखे, उसके सामने फराऊन जैसे भी खड़ा हो जाए, उसके सामने फराऊन कैसी भी रुकावटें रख ले, जब वो शख्स बरे के लहू से धुला हुआ होगा, इब्लीस उसको इबादत के लिए जाने के लिए नहीं रोक सकता। हालेलुया। फराऊन रोकता तो उसे कहने इबादत करने जाना, अपने उन्हें नहीं रुक जा। कभी कहता सिर्फ फैमिली चली जाएगा, मर्द चले जाएं, जो आपने बकरे ज़बह करने वो ले जाएं। कभी कहते बकरों को, जानवरों को ले जाएं, और खवातीन को और बच्चों को इधर ही रहने दें। कभी कुछ कहता है, हर तरफ से हर एक काम में रुकावट डालने की कोशिश करता है, लेकिन बरे के लहू के सबब से उन लोगों को रहाई मिली। हालेलुया। आज भी बरे का लहू ईमानदार शख्स को रिलीज कर देता है, आजादी उसको मिलती है। उसके रास्ते की रुकावटें जो खुदा की तरफ को जाना चाहता है, पीछे हटती जाती है। उसके जो मंसूबे हैं, उस पर गालिब आता जाता है। ये खुदा के बेटे के लहू में कुदरत, इस लहू में बड़ी कुदरत पाई जाती है। वो दुआ करेगा आजादी से, वो इबादत कर सकते हैं आजादी से, गीत गा सकते हैं आजादी से। यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ शख्स अपने आप को आजाद महसूस करे, वो बना हुआ बेटा भी आजाद महसूस करे। कैसे? सिलास और पलूस कहां बंधे हुए थे? कहां बंधे हुए थे? उच्ची बोलो बहनों, कहां बंधे हुए थे? जेल में थे, और लिखा काट में उनको ठोंका गया और उनको जंजीरों से बांधा गया। लेकिन आधी रात के वक्त वो अपने आप को बंधे हुए नहीं समझते, वो काट में अपने आप को बंधे हुए, जकड़े हुए नहीं समझते। खुदा की हम के गीत गाना शुरू कर दिए, और जो इन्होंने आजादी के साथ स्ताइश करना शुरू कर दी, उनकी बेड़ियां खुलना शुरू हो गई। हालेलुया। कब खुलेंगी बेड़ियां? जब आजादी के साथ खुदावन की हमद करने के लिए तैयार होंगे। रुकावटें पीछे होती जाती, रुकावटें जाती रहती, किसके वसीला से? लहू के वसीला। उसको क्लियर कभी कभी आने वो बंदे को बड़ी कुव्वत से
खुद को बड़ी कुदरत, वो शख्स बड़ा ताकतवर है। ऐसी बात, हर एक ईमानदार शख्स यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ शख्स इब्लीस पर इख्तियार है। एक शख्स ने, वो एक अलग चीज है। कोई शख्स, किसी शख्स खुदा ने अलग एक गिफ्ट देकर ज्यादा यूज कर रहा है। वो यौने जो से किसी ने पूछा आपके पास कौन सी नेमत है? रूल कुछ, उसने कहा मुझे नहीं पता कौन सी, लेकिन रूल कुछ मेरे पास। जहां खुदा चाहता है, जिस नेमत को यूज करना चाहता है, मुझे इस्तेमाल करना। हालेलुया। सबके पास इख्तियार है। और खुसूसी तौर पर इब्लीस, यीशु मसीह ने सलीब पर इब्लीस का भर मिला, तमाशा बनाया, उसको शर्मिंदा किया और उस पर हमें इख्तियार दिया। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो, गालिब आओ। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया। यीशु मसीह का इख्तियार, उसके लहू के वसीला से ईमानदार शख्स के पास, उस इख्तियार को इस्तेमाल करो। बड़े सालों की बात है, एक जगह मैं दुआ के लिए गया, मोटरसाइकिल में नवी नवी पिंड से एक नेरा पे आ गया, नंबर भी लगा मोटरसाइकिल पे। वो बंदा मुझे फोर्स करता है जरूर आए, तो मैं गया। तो मैंने कहा जल्दी दुआ करते हैं, फिर चला जाता हूँ। मैं नेरा होंगे पे और मोटरसाइकिल नंबर भी लगना ही मोटरसाइकिल में, खौफ था अंदर कोई बंदा खो ना लगे। तो मैंने उनको कहा अच्छा दुआ करें। वो भाई पानी लेके आ गया, मैंने पानी के, मैंने कहा ठीक है दुआ। एक बहन थी, वो एक चटाई लेकर आ गई। मैंने कहा मैंने तो दुआ नहीं करनी है, मैं बस छोटी सी दुआ करनी है, मैं जाना। कहते हैं नहीं पर्सन, मैं नीचे बैठूंगा, आप दुआ करें। और मुझे नहीं पता वो कैथोलिक फैमिली थी, तो मेरे मुंह से गैर ज़बान ने दुआ होना शुरू। मैं बड़ा कंट्रोल करना है, कैथोलिक ने कहते भाई क्यों आ गया, तो मेरे कंट्रोल नहीं हो रहा। जो ही मैंने गैर ज़बान में दुआ करना शुरू, से बहने खेलना शुरू कर, मैं डर गया, मैं लंबा काम हो गया। और उसने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। मुझे कहते अच्छा पादरी इम्तियाज कराची से थे, उस बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते, आपकी बड़ी अच्छी इंग्लिश है। मैंने उसको कहा तो मुंह बंद कर, और मैंने उसको यीशु के लहू को जब क्लेम किया उस पर, और उसने अपना मुंह बंद कर दिया, और 5 मिनट बाद वो आजाद होगी। मैं बड़ा खुश हो गया, छेती जान छोड़ गई, और मैंने बाइक पकड़ी। ये इख्तियार किसका है? यीशु मसीह। किसके पास है? क्लेम करें खुदावंद यीशु मसीह के लहू, उससे इब्लीस भागता, डरता है उससे। इख्तियार है ईमानदार शख्स के पास। वो जो नेमतों की बात है वो अलग बात है, किसी शख्स किसी नेमत में खुदा ज्यादा यूज करता है, ये खुदा का दिया टैलेंट है। लेकिन ईमानदार शख्स के पास बहुत बड़ा इख्तियार है, उसके लहू के स्पर्श। एक दफा हम इस्लामाबाद में मैडम हिक्की वहां आई, उसने कहा कौन कौन दुआ करता उसके इसलिए शिफा होती है, किसी भी हाथ उठाया। उसने कहा आप सबके पास ये नेमत है, आप दुआ करेंगे लोग शिफा पाएंगे। तो पैरों को बुलाया और कुछ खातमों को बुलाया। मैडम हिक्की ने कहा कि आप दुआ करें इनके लिए। जब उन्होंने दुआ की पहले ठीक हो गए। हालेलुया। किसके पास इख्तियार है? किसी खास शख्स के पास इख्तियार नहीं। हर एक ईमानदार शख्स के पास खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीले से बहुत बड़ा इख्तियार है। एक आयत देखें अशर किताब में 12वीं बाब की 11वीं आयत, कोई भी पढ़ते अगर मिल जाए इसको जल्दी से। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के लहू की अहमियत को समझे। आप इबादत के लिए दौड़े आएंगे, अपनी लाइफ खुदावंद को दे देंगे। इब्लीस नहीं चाहता हम आज़ादी के साथ अपने खुदावंद की इबादत करें। हालेलुया। 12वीं बाब की 11वीं आयत में लिखा है वो बरे के खून
اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث ان پر غالب آئے. انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا, یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. غالب کس کے سبب سے آئے ہیں؟ برے کے خون کے سبب سے, اس کے لہو کے سبب سے, اس کے بہائے جانے, اس کے لہو کے بہائے جانے کے سبب سے, کوہ کلوری کی قدرت کے سبب سے, صلیب کی قدرت کے سبب سے ایماندار شخص ابلیس پر بہت بڑا اختیار ہے. شاگردوں کو جب بھیجا یسوع مسیح نے اور کہا کہ جاؤ, تو جب شاگرد واپس آئے تو کیا جواب دیا یسوع مسیح, کیا شیئر کیا انہوں نے؟ اے استاد, تیرے نام سے بدرو ہیں بھی ہمارے تابع ہیں. ان پر بڑا اختیار. ایماندار شخص کے پاس بیماریوں پر اختیار ہے, آزمائشوں پر غالب آنے کا اختیار ہے, اور جنگلی درندوں پر اختیار ہے. آپ اگر سوچیں, جب پالوس رسول سمندر سے نکلتا ہے, باہر اگر سردی, کچھ لوگ کی آگے سے ایک منڈ ہے, پلوس سے بھی لگ رہے جو کہ اتر رکھیں, لکھا ہے ایک ساتھ پودے بازو دے لپٹ گیا, جڑے اتھوں دے ہوں مار گیا شخص. ساتھ پینا زریلا سی اس جگہ دا کہ جس شخص کو کاٹا اسی حکومت ہے, وہ سوج جاتا, باڈی سوجتی اور مر جاتا شخص. سارے دیکھنے لگ پہ کہ اب ہوں یہ شخص, ابھی یہ شخص کیا لکھا, کبھی نہیں پیوں گا اس وقت تک کہ اب آپ کے پاس آسمان کی بادشاہی. کہاں پیے گا یسوع مسیح؟ باپ کے پاس جا کے. اس لیے یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نام پیوں. اس کا مطلب یسوع مسیح کے ساتھ ہم پھر بادشاہی میں اکٹھے ہوں گے, اس سے ملیں گے, اس کے ساتھ ضیافت میں شریک ہوں گے. کون شخص جو یسوع کے لہو کی اہمیت دنیا میں جانتا ہے. کہاں لے کے جائے گا خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں؟ آسمان کی بادشاہی میں. یسوع مسیح کا وعدہ ہے, میں پھر تمہارے ساتھ اس ضیافت میں پیوں. اس کے مطلب میں یسوع مسیح کے پاس پھر واپس جاؤ بادشاہ میں جانے کے لیے یہ ہمارے لیے رستہ کیا کرے گا؟ ہموار کرے گا. یسوع مسیح کا خون ہماری آنکھیں کھول دے گا. متی کی انجیل میں جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو جب سبت ختم ہونے والا تھا تو انہوں نے جلدی کی جا کر دیکھیں یہ جو صلیب پر لٹکائے مرے ہیں کہ نہیں. تو ٹانگیں توڑی. دوسرے جو مجرم تھے تو یسوع مسیح کے پاس جب آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہلا کے وہ ہلتا نہیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے پسلی میں نے کیا مارا؟ نیسا مارا. تو وہاں سے پانی نکلا. جس شخص نے پسلی میں نیزا مارا, لکھا اس کی آنکھوں میں وہ پڑا. اس نے کہا یقیناً یہ خدا کا یہ ایک راست باز ہے, یقیناً یہ راست باز. کیسے اس کو سمجھ؟ جب یسوع کے خون کے وسیلے اس کی آنکھیں کھولے, ہماری عقلوں کو روشن کر دے گا خداوند یسوع کا, ہمارے ذہنوں کو فریش کر دے گا یسوع کا, ہمارے ذہنوں کو کھول دے گا یسوع کا. ہمیں خداوند یسوع کی صلیب نظر آنا شروع. کب؟ جب اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, دیکھیں گے کہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے کیا ہمیں ملتا ہے. اس لیے وہ شخص لکھتا ہے لہو پر ایمان لانے سے بڑے بڑے نتائج آپ حاصل کریں. ہاللیلویا. اس کی خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں زندگی دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, جو میرا گوشت کھاتا
میرا خون پیتا اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. مرے گا نہیں وہ, آخری دن میں پھر سے زندہ کر. یسوع مسیح کے لہو میں ہمیشہ کی زندگی. لیکن اس کا اگر نیگیٹو لیں, عبرانی خط میں لکھا ہے موسیٰ کی شریعت کی نافرمانی کرنے والا شخص اتنے بڑے گناہ کا مجرم ہو سکتا ہے, مجرم بن سکتا ہے, سزا اس کو مل سکتی ہے, لیکن جو بیٹے کے لہو کو پامال کرتا ہے, کرے گا یا کرتا ہے, اس کی سزا کتنی بڑی. جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا, اس کی سزا کتنی بڑی. یہ ایماندار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ زندگی پانا چاہتا ہے یا سزا پانا چاہتا ہے. یسوع مسیح کے خون میں ہمیشہ کی زندگی ہے. آئیں زندگی کی زوردار تالیاں بجائیں گے. اس کے لہو کے سبب سے ہم زندگی پاتے ہیں, زندگی رکھتے ہیں. اس لیے اس کے لہو کی قدر کرنا شروع کریں. مقدس پالوس رسول کہتا ہے, یہ بات مجھے کہاں سے پہنچی ہے؟ خدا سے, اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی. کیا پہنچائی؟ اس کو لہو کی اہمیت کا مکاشفہ خدا نے دیا کہ یسوع جس رات پکڑا ہے, اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور شاگردوں کو یہ کہہ کر دی, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے ہے, میری یادگاری کے واسطے ایسا ہی کیا کر. اس طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ لیا, کہ یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے واسطے ہے, میری موت کی یادگاری کے واسطے. یہی جو کس روٹی میں سے کھائے, اس پیالے میں سے پیے, وہ خداوند کی موت کا کیا کرے؟ اظہار کرے, اس کو یاد کرے. یسوع مسیح کا لہو ہمیں ابلیس کے منصوبوں پر غلط آنے کے لیے قوت اور اختیار دے. آپ تجربہ کریں, جو کام آپ خدا کی نہیں کر سکتے, نہیں ہو پا رہا, آپ خداوند یسوع مسیح کے لہو کو اختیار کے ساتھ کلیم کریں, آپ کے رستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو کے چلے جائیں, معجزانہ غائب ہو جائے, رستہ ہموار ہو جائے. کوئی عادت آپ کی زندگی میں سے نہیں جا رہی, آپ اس کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھیں, اختیار کے ساتھ اس کو حکم دیں. آپ کے اختیار کے ساتھ وہ کمزوری آپ کی زندگی میں نہیں. ہاللیلویہ. تو آئیں خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت کا تجربہ کریں, تجربے سے خداوند کو دیکھیں. خدا کیسا مہربان ہے, اسما کا. آئیں اپنے کو بند کریں گے, سوچیں کیسے